हाँ जी, कैसे लग रही है? 5 to 10 मिनट के अंदर हम लोग टॉपिक कंप्लीट कर रहे हैं क्लास 12 कंप्यूटर साइंस। तो बच्चा पेपर आ चुका है, सीरियस हो जाओ पढ़ने के लिए। और यहाँ पर कम टाइम में आप लोगों की ज़्यादा चीज़ें हैं जो क्लियर हो रही हैं। सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं और ऐड करती जा रही हूँ। आप भी अपना काम करते जाओ, दोस्तों के साथ शेयर और सब्सक्राइब करते जाओ, है ना। तो चलिए आज का टॉपिक, तो चलिए इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं और हम लोग बात करते हैं ब्रेक, कंटिन्यू, ब्रेक, पास, कंटिन्यू एंड पास। बिल्कुल बच्चा, मैं आपको यहाँ पर अंतर बताने वाली हूँ। ब्रेक, पास, कंटिन्यू के बीच में क्या अंतर होता है। बेसिकली ये हमारी जंप स्टेटमेंट्स होती हैं। और अगर हम पास की बात करें तो पास एक नल स्टेटमेंट है। और यूज़ देखते हैं, इन तीनों के बीच में अंतर देखते हैं। पहले मैं आपको प्रैक्टिकली समझा देती हूँ और फिर मैं आपको इन स्लाइड्स के थ्रू है जो इनका मतलब वो आपको रिवाइज़ करा दूँगी। चलिए तो हम जंप करते हैं। सीधा पाइजाम IN रेंज, और मैं कहती हूँ कि 10 तक मेरा लूप है जो चले। बेसिकली पिछली वीडियो के अंदर हम लोगों ने ये कर लिया था। अब मैं आई को प्रिंट करूँगी। होने क्या वाला है, 0 से 9 तक हमारा लूप चलेगा और प्रिंट हो जाएगा। चलिए इतनी सी बात अब करके देख लेते हैं। प्रिंट 0 से 9। अब मैं यहाँ पर इतनी सी चीज़ करना चाह रही हूँ कि जैसे ही हमारे आई की वैल्यू 5 हो जाती है तो हम आगे काम मतलब आगे प्रिंट नहीं कराना चाहते, हम लूप से बाहर आना चाहते हैं। जैसे ही आई हमारा 5 हो जाए तो हम लूप से बाहर आ जाएं, दैट आई वांट। तो होगा क्या अगर हम इस केस की बात करें, तो मैं स्क्रीनशॉट के थ्रू आपको समझा देती हूँ। देखिए अब हमारे पास आई की वैल्यू चलेगी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 तक, राइट। अब जैसे ही हमारे आई की वैल्यू स्टार्ट होती है और चलेगा यहाँ पर 0, मैच हुआ, अभी तो नहीं हुआ मैच, प्रिंट हो गया 0। फिर आएगा 1, प्रिंट हो गया, मैच हुआ नहीं, प्रिंट हो गया हमारे पास यहाँ पर। फिर प्रिंट हो गया नहीं क्योंकि अभी भी मैच नहीं हुआ। फिर 3 हुआ, अभी भी मैच नहीं हुआ, प्रिंट हो गया। 4, अभी भी मैच हमारा नहीं हुआ और 4 हमारा प्रिंट हो गया। जैसे ही इसमें आएगा 5 तो क्या होगा, कंडीशन हमारी हो जाएगी ट्रू। इट मीन्स अब ब्रेक का मतलब है, ब्रेक एक ऐसा पत्थर है कि आपके फोर लूप में लगा। अब आप फोर लूप में या किसी भी लूप में, इट्स नॉट कंपलसरी कि आप हमेशा फोर में यूज़ करोगे, आप वाइल के अंदर भी यूज़ कर सकते हो उसका। जैसे ही आपका ब्रेक हिट होता है आपका काउंटर, तो अब क्या होगा, आप लूप से बाहर आ जाओगे। तो ये सीधा जंप करते हुए इसके बाद में अगर कोई भी लाइन होती 4 नंबर के बाद में, तो ये उस लाइन को एग्जीक्यूट करता, मतलब लूप से बाहर आ गया। ठीक है, अगर हमारा यहाँ पर कंटिन्यू होता तो क्या होता, तो हम इसको बताते हैं। पहले हम इतना इसको रन करके देख लेते हैं। ठीक है, अब हमने इसको रन किया तो ये 0 से 4 ही हमारा है जो प्रिंट करके देगा। अगर मैं इसके बाद में मान लीजिए कुछ प्रिंट कराना चाह रही हूँ, तो क्योंकि प्रोग्राम का हिस्सा है ये, इसका लूप के सही या गलत होने से या चलने से कोई मतलब नहीं है, इसने चलना ही चलना है अगर प्रोग्राम चलेगा तो। ठीक है, तो अब हमारा 0 से 4 तक चलेगा और उसके बाद में 5वीं लाइन है जो प्रिंट हो जाएगी। अगर हम इसकी जगह कंटिन्यू का यूज़ करते, ब्रेक और कंटिन्यू और पास ये तीनों ही हमारे कीवर्ड्स हैं। अगर मैं यहाँ पर लिखती कंटिन्यू तो क्या चीज़ होती, हमारा यहाँ पर लूप ने चलना था 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 तक। पहली बार आई की वैल्यू होती है 0 और यहाँ पर 0 प्रिंट हो जाएगा क्योंकि कंडीशन गलत है। फिर हो गया 1, फिर हो गया 2, फिर हो गया 3, 4 और जैसे ही 5, यानी कि ये कंडीशन हुई इस बार ट्रू। तो अब कंटिन्यू एक ऐसा पत्थर है जिसे हिट करते ही आप वापस चले जाओगे और अगली स्टेटमेंट से अपना लूप है जो चला दोगे। तो जैसे ही आप इससे हिट हुए, आप वापस आए, आई के अंदर था 5 और अब वो 6 लेकर के आया, कंडीशन हमारी गलत, ये प्रिंट हो जाएगा। फिर 7, 8 और सो ऑन, जहाँ तक चलना है वहाँ तक चलेगा, राइट। तो आपने एक चीज़ यहाँ पर नोटिस की, तो आपका 5 वाला है ना जो, वो प्रिंट नहीं हुआ क्योंकि कंटिन्यू एक ऐसा पत्थर है कि भाई इसके बाद में कुछ भी है वो नहीं चलने वाला। ठीक है, कंटिन्यू के बाद में आपने चाहे 100 लाइनें भी लिखी हो, नहीं, आप यहाँ से वापस आओगे ही आओगे लूप की तरफ, राइट। तो एक बार इसको भी मैं आपको यहाँ पर
करके दिखा देती हूँ। मैं इसको रन करूँगी तो यू कैन सी 1 2 3 4 5 6, 5 नहीं हो रहा है, 6 आ रहा है उसके बाद में। अब देखिए पास का अगर हम यूज़ करते हैं तो पास हमारी क्या है, एक नल स्टेटमेंट है। क्या होती है पास? पास इज़ ए नल स्टेटमेंट। अब नल का मतलब क्या है कि अगर आप इसका यूज़ नहीं करोगे तो ये आपको एरर देगा यहाँ पर, ठीक है। अगर मैं इसको रन कर लेती हूँ, ठीक है, तो ये हमें इंडेंटेशन एरर दे रहा है कि आपने अगर इफ़ लगाया है तो आपको उसके अंदर कुछ रखना पड़ेगा, आप ऐसा नहीं कर सकते। तो अब मैं कुछ नहीं करना चाहती हूँ इस वक्त, इस टाइम पर इसको खाली रखना चाहती हूँ, बट मैं इसका यूज़ कर रही हूँ। मे भी हो सकता है मैं फ्यूचर में यूज़ करूँ, राइट। मुझे ज़रूरत पड़ रही है इफ़ की, किसी भी 4 की ज़रूरत पड़ रही है, कैसे भी मैं लगाना चाह रही हूँ यहाँ पर। तो अब क्या होगा, इस वक्त हम यहाँ पर इसको खाली नहीं छोड़ सकते। हम यहाँ पर खाली की जगह पर हम पास का यूज़ करेंगे। तो पास हमारी क्या हो गई, नल स्टेटमेंट हो गई, खाली एम्प्टी। इसके बाद जो होना है वही होगा, यानी कि अगर यहाँ पर पास नहीं भी लगता, अगर हमारा i = 5 नहीं भी होता तो भी क्या होना था, इसके बाद नेचुरल सी प्रोसेस कौन सा, मतलब किसको हमारा काउंटर है जो हमें भेजना है, तो इसके जस्ट बाद जो हमारे पास लिखा है, अगर इसने चलना है तो ये यही चलेगा। इसके बाद वाली को ये अपना काउंटर है, बाद वाली स्टेटमेंट को ये अपना काउंटर है जो पास कर देगा और वो हमारा स्मूथ प्रोग्राम आगे चलेगा। यानी कि इस केस में क्या होने वाला है, इस केस में हमारे पास में ए के अंदर आएगा 0 से 9 तक चलना है, तो 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन 9 तक। जैसे ही हमारे पास में 5 आया, कंडीशन ट्रू हुई और हम यहाँ पर गए। अब इसके बाद में नेचुरली क्या चलना चाहिए था, ये वाली स्टेटमेंट प्रोग्राम के अंदर। तो ये काउंटर जस्ट अगली स्टेटमेंट को पास करा रहा है, यानी कि तुमने सामान यहाँ से यहाँ भेजना है, बीच में आप पास के थ्रू उसको सामान पास कर रहे हो। वही मेरा यहाँ पर हो गया। तो अब आपका आई में क्या है 5, तो 5 प्रिंट होगा, फिर 6 7 8 एंड सो ऑन, राइट। तो अब मैं एक बार आपको इसको समझा दूं तीनों के बीच में कैसे हमने किया। ब्रेक यानी कि लूप आपका 0 से 5 तक चलेगा। जैसे ही 2 के साथ में हिट हुआ, ब्रेक हमने प्रिंट करा रखा है, ठीक है। ये तो हमने जस्ट प्रिंट करा रखा है, बाय द वे ये हमने ब्रेक लगाया है, ब्रेक इज़ अ कीवर्ड। तो यहाँ इसका मतलब है कि ये आपको उठा करके लूप से बाहर ले आएगा। बट अगर मैं यहाँ पर यूज़ करती किसका, कंटिन्यू का, तो कंटिन्यू यानी कि अगली स्टेटमेंट जो भी है वहाँ पर मेरा काउंटर है जो मुझे पास हो जाता। तो यहाँ पर आई हमारा आया, इसके बाद में हम 3 को पास हो गए, 3 आ गया आई के अंदर। अगर हम पास का यूज़ कर रहे हैं तो जस्ट इसके बाद में जो होना है वही होगा, काउंटर नेक्स्ट स्टेटमेंट को पास हो जाएगा। पास इज़ ए नल स्टेटमेंट, राइट। तो ये हमारा यहाँ पर आज का कंसेप्ट जो हमने समझा। एंड आपको कैसा लगा ये 5 मिनट जो सीरीज़ चल रही है। और बिल्कुल यार लाइक शेयर सब्सक्राइब आप ज़रूर कर दो चैनल को एंड इस वीडियो को भी, राइट। और दोस्तों के साथ में शेयर कर दो। LA लाइव आप कोड यूज़ करो जब आप हमारी क्लासेस अनअकैडमी पर एक्सेस करोगे। तो अनअकैडमी पर बच्चा अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो चल रही हैं, पोल हो रहे हैं आप लोगों के, आपका एग्ज़ाम जो बोर्ड का टर्म 1 का आने वाला है उस अकॉर्डिंग हमारी सारी चीज़ें पोल हैं जो चल रहा है, तो आप उसको ज़रूर वॉच आउट करो। एंड इस कोड का यूज़ करते हुए आप हमारी फ्री क्लासेस के अंदर एंट्री है जो पाओ। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर।